हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल एंड आज हम जो है एनसीईआरटी का पार्ट 4 जो हमारी एनसीईआरटी में क्लासेस कंटिन्यू आ रही थी उसी का पार्ट 4 हम करने जाएंगे। और इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है एनसीईआरटी में हमने कि जो है एनसीईआरटी जो है उसे पूरा ओनली फैक्ट लिए गए हैं, पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत कम टाइम मिलता है, तो एनसीईआरटी जितने फैक्ट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्प्रूवमेंट और किया है सीरीज के अंदर कि जो लैंग्वेज है वो बाई लैंग्वेज कर दी गई है, कि यानी कि न इंग्लिश की टेंशन ना हिंदी की टेंशन। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी, बाई लैंग्वेज है ये। अब ये सीरीज कैसी होने वाली है, बाई लैंग्वेज होने वाली है, ये ध्यान देना। ठीक है, बहुत बाई लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 का, क्या कब कहाँ और कैसे, तो उसे हम देखेंगे। ठीक, ओनली फैक्ट्स नो बहस, ये सीरीज का नेम है। ठीक, पहली बात, सहायक नदियाँ क्या हैं? कौन सी नदियाँ? सहायक नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ बड़ी नदियों से मिल जाती हैं। जैसे कोई छोटी नदी है, जैसे मान लो गंगा को, मान लो गंगा बहुत बड़ी नदी है, तो उससे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो चाइना की रिवर्स हैं, वो भी आकर के उससे मिल जाती हैं। तो ऐसी नदियों को सहायक नदी बोला जाता है, जो बड़ी नदियों से मिल जाती हों। तो ऐसी नदियाँ जो एक बड़ी में मिल जाती हैं सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो द ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड दोज विच गेट मिक्सड इन अ वन। द एरिया अराउंड these rivers south of the Gangas was known as Magad in ancient times. Such states were also established in other parts of the country. नेक्स्ट है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। क्यों? क्योंकि जब लोग थे तो उन लोगों को ज़्यादा कोई खास नॉलेज नहीं होती थी, तो क्या करते थे, एज अ खेटक घूमते रहते थे। तो लोगों में क्या था, एक जानने की उत्सुकता थी, एक कुछ खोजने की, नए खोजने की उत्सुकता। बस वो लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे, कई मीलों तक पैदल जाते थे। ठीक, ऐसी सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, और हमारे जो इस आवागमन से सांस्कृतिक परंपराओं को समर्थन मिला और सामर्थ्य मिला। ठीक, तो सम पीपल यू टू ट्रेवल क्यूरियसली इन द डिजायर टू डिस्कवर न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस। All the trips gave an opportunity to the people to know each other's thoughts, enhanced our cultural traditions in the movement of people. कुछ सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक के भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। हमारे इंडिया के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दें। और हमारे भारत को किस नाम जाना जाता है? आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भारत को? और आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, सबसे पुराना नाम है आर्यवर्त। फिर हमारे भारत को भारत के नाम से भी जाना गया और इंडिया के नाम से भी जाना जाता रहा है। ठीक, आज भी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स पीपल have been adopting each other's ideas about new ways to carve stone, compose music, and even cook food. We often use names like India and Bharat for our country. इंडिया शब्द कहाँ से आया? तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्या बोलते हैं संस्कृत में? सिंधु बोला जाता है। और इंडिया कहाँ से निकल के आया ये सब? इंडस। ठीक है, इंडस। तो द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस एज इट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ध्यान दो, कौन सी नदी है? जो सिंधु नदी है, उसके जितने भी ईस्ट में प्लेसेस हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है इंडिया। तो द लैंड सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि जो भरत था, एक कहानी मिलती है हिस्ट्री में जो है शकुंतला की, कि उनके बेटे के नाम पे, जो भरत नाम था उनके बेटे का, उनके नाम पे देश का नाम पड़ा। लेकिन ऐसा कहीं इतना फैक्चुअल नहीं मिलता है कि वो जो स्टोरी में बताया जाता है कि उन्होंने लायन के बच्चे के दांत गिने। तो क्या है भारत का जो मैटर है, वो मैटर ये है कि जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उस टाइम के,
उनके ग्रुप को, उनके समूह को भरत बोला जाता था, और जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक यानी कि आज से लगभग 3500 साल यानी 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। तो द नेम भरत was used for a group of people living in the northeast. This group is also mentioned in the early Sanskrit Rigved about 3500 years old. अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि है क्या, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो हमारे पुराने ऐतिहासिक स्रोत हैं, जानने के इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, वो हमारे कहाँ मिलते हैं, पांडुलिपि मिलते हैं। यानी कि एक आज अगर लिखित एविडेंसेस की बात की जाए तो हमारे पास केवल पांडुलिपियां ही एक ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे अतीत को बताते हैं। तो द बुक्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ। कहाँ से लिया गया, पहली बात ध्यान दें, मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है लैटिन भाषा शब्द, मेन, ठीक है। उस मेन में उसका मीनिंग क्या है, हाथ। क्या है मीनिंग, हाथ, क्लियर है, मीनिंग क्या है, हाथ। देन उसके बाद द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग हैंड। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली हैं। तो किसमें किसमें हमारी पांडुलिपि लिखी हुई मिलती हैं। तो पहली बात है कि जो ताड़पत्र रहे, जो ताड़पत्र हमारे थे, और जो हमारे हिमालय रीजन में भुज के पेड़ मिलते हैं, उनकी जो छालें थी उनमें हमारी पांडुलिपियां लिखी हुई रखी हैं। कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन अ स्पेशल वे फ्रॉम palm leaves or bark of a tree called burj growing in the Himalayan region, written on bhojpatra. Manuscripts are still available today. तो अब देखते हैं कि जो है जो लोग घूमते रहते थे, जो है जो हमारे पहले जिन्हें अखेटक बोला गया या संग्राहक बोला गया, जो हमारे इनिशियल यानी कि इनिशियल बातें करें लोगों की, तो क्या था इनिशियल जीवन। तो कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो मैनी मिलियंस ऑफ ईयर एगो पीपल लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। सम ऑफ द अर्ली पीपल लिविंग हियर वर स्किल्ड। जो अपने भोजन के लिए जल, जड़, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। वर फेमिलियर विद द वास्ट वेल्थ ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट। दे यूज्ड टू यूज फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। सो आज का जो एनसीईआरटी का मैटर रहा, क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि हमारे लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं, आज जो साहित्यिक स्रोत है कि हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे इतिहास को जानने की आज क्या क्या स्रोत हैं। तो हमारी पहली बात है कि हमारे पास जो पांडुलिपियाँ हैं आज, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ताड़पत्रों पर लिखी हुई हैं, वो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन उसके बाद हमारे आरंभिक लोगों का जीवन कैसा था, जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। तो जो हमारे सिंधु नदी है उसके किनारे लोग जो रहते थे, जो उत्तर पश्चिम में ग्रुप रहता था लोगों का, जिसे भारत बोला जाता था, तो उसके नाम पे भारत पड़ा। इंडस के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस चैप्टर से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये थी आज की बातें, और ये एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक, अब ये एनसीईआरटी आपको कल नेक्स्ट क्लास में एक अगला चैप्टर मिल जाएगा। तो जो है इसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि जो ये एनसीईआरटी की सीरीज है, इसमें ये नहीं बता पाएंगे हम कि जो है कौन सी क्लास की है, सीधे चैप्टर लाएंगे, फैक्ट बताएंगे, देन फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।